हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा पॉलीमर कवर करने वाले हैं। एक लेक्चर में अपना हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ऐसा बोलो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पॉलीमर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट टर्न से मैं आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूं। हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जैसे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आपको पहले पढ़ा दूंगा। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होगा तभी आपका काम बनेगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बाद ब्लॉक केमिस्ट्री कवर कर लें, जो कि बड़ा पोर्शन है, या पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग। मतलब अल्टीमेटली देखो, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़नी है, ब्लॉक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। ये सबसे पहले चीजें हैं इनऑर्गेनिक में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और आपका कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम ये कवर करेंगे। इसके अलावा बचा ही क्या है ना। ठीक है, तो चलो आज ये अपन खत्म करते हैं। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अपन बाद में कवर करेंगे। पहले अपन मेजर पोर्शन जिससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, वो कवर करेंगे। शुरू करते हैं, पॉलीमर को खत्म कर देते हैं फिर इसी बात पे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलीमर। पॉलीमर में सबसे पहले हम बात करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। एक्चुअली क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको समझाते जाऊंगा तो काम हो जाएगा अपना जल्दी। जैसे पॉलीमर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। पॉलीमर का बेसिक चीज तो जानते हो ना, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट, स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट या स्मॉल यूनिट कंबाइन करती हैं और क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाती है। मतलब अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर्स, है ना। टू फॉर्म पॉलीमर्स मतलब मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होंगी और क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। सिंपल सा है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसका, पॉलीमर का। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे बेस्ड ऑन सोर्स मतलब नेचुरल पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं, जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। देखो लिखा भी है, नेचुरल पॉलीमर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल। अब नेचुरल में भी अलग अलग हैं, क्या, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक। बायोडिग्रेडेबल में क्या है, स्टार्च हो गया आपका। स्टार्च आप जानते हो कैसे बनता है, स्टार्च है आपका एल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। एल्फा डी ग्लूकोज बेटा उसमें मोनोमेरिक यूनिट है, उसका पॉलीमर है ये। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, क्या प्रोटीन क्या होता है, एल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक है। सेल्यूलोज की बात करें, इसी तरीके से ग्लाइकोजन की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो रबर हो गया, रेजिन हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। तो बेस्ड ऑन सोर्स ये होते हैं, मतलब सिंपल सा थ्योरेटिकल चीजें हैं बस, है ना। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्या है बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जांपल है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका एग्जांपल है, इस तरीके से, ठीक है। ये होते हैं लीनियर पॉलीमर। और आगे बढ़ो जरा, ये हो गया आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सेकंड नंबर पे। अच्छा, सोर्स के बेसिस पर एक ये भी है और एक ये भी है ना। मतलब मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं, आप ऐसे ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक। अगला है देखो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें, सेल्यूलोज डेरिवेटिव हो गए आपके, है ना। सेल्यूलोज एसिडेट जिसको रेयन बोलते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट हो गया आपका। इसी तरीके से वल्कनाइज रबर हो गई। वल्कनाइज रबर को हम लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे कि रबर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम वल्कनाइजेशन करते हैं, सल्फर सल्फर लिंकेज को ऑपरेट करवाते हैं वहां पर 3 से 10% सल्फर डाल के। ये हम बाद में कवर करेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो पॉलीथीन, ब्यूना एस, नाइलॉन 66, नियोप्रीन, ये सब सिंथेटिक हैं। और इन सबको जो सिंथेटिक वाले हैं उनको हम मोनोमर पॉलीमरिक यूनिट भी हमें याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। यहां चले थे, लीनियर हो गया था। ब्रांच्ड पॉलीमर होता है आपका एलडीपी, ध्यान रखना। एचडीपी क्या है, लीनियर, एलडीपी क्या है, ब्रांच्ड, ये ध्यान रखना। क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर की बात करें, बेकेलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये सारे होते हैं ना। यहां मेलामाइन लिखा, मेलामाइन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, ध्यान रखना। वो ये हम आगे लिखेंगे ये सारे, ठीक। लीनियर पॉलीमर को बेटा ऐसे दिखाते हैं कि ऐसी पॉलीमर की ऐसी ऐसी चेन चल रही है। ब्रांच को हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, ऐसी ब्रांच निकली हुई हैं। क्रॉस लिंक को ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, हर यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये जुड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है ये।
यहां पर कनेक्टेड नहीं है, यहां पर ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, इस तरीके से होता है ना। तो बस ऐसा ही है, सिंपल सा टॉपिक है, क्या बताऊं इसमें ज्यादा, है ना। बेस्ड ऑन सोर्स, नेचुरल पॉलीमर, उसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचुरल में मिलते हैं, जैसे प्लांट एनिमल में मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल के बीच के जो होते हैं, ठीक है। कुछ उसमें एडिट कर देते हैं अपन, नेचुरल पॉलीमर में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो सेमी सिंथेटिक बन जाता है। सिंथेटिक में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो सेमी सिंथेटिक बन जाता है ना। ऐसी आप इसमें करो, आगे बढ़ो। स्ट्रक्चरल देखें, अगर स्ट्रक्चर देखें, लीनियर होता है, ब्रांच्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। लीनियर में एचडीपी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको, है ना। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पे जितने स्टार लगाओ उतने कम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर बेटा एडिशन पॉलीमर होता है जिसको चेन ग्रोथ बोलते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर होता है जिसको स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। पहले अपन एडिशन पॉलीमर के बारे में बात कर ले रहे हैं। एडिशन पॉलीमर में बेटा होता है होमोपॉलीमर। पहला होमोपॉलीमर में क्या होगा, जितने भी मोनोमेरिक यूनिट होंगी वो एक ही स्पीसी की होंगी। क्या बोला मैंने, जितनी भी मोनोमेरिक यूनिट होंगी वो एक ही स्पीसी की होंगी, है ना। मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ वन स्पीसी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन ऑफ वन स्पीसी, पॉलीमराइजेशन ऑफ वन कंपाउंड, ऐसा लिख लो, एक ही कंपाउंड का क्या हो, पॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर में क्या होता है बेटा, पॉलीमराइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, पॉलीमराइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, टू डिफरेंट कंपाउंड ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहां अगर मैं होमोपॉलीमर की बात करूं तो पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो गया, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल हो गया, पेन जिसको ऑर्लॉन एक्रिलेन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन हो गया, नेचुरल रबर हो गया, ठीक है, सिंथेटिक रबर हो गया। ये सब क्या हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, है ना। इन सब के हमें मोनोमर पॉलीमर यूनिट लिखनी है, बस अभी क्लासिफाई कर रहे हैं तो लिख रहे हैं ऐसा। कोपॉलीमर में दो डिफरेंट यूनिट होती है, ब्यूना एन, ब्यूना एस, इसको भी अपन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। होमोपॉलीमर देख लेते हैं कंडेंसेशन में, नायलॉन 6, मतलब कंडेंसेशन में पता क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl, अमोनिया रिमूव्ड, उसके पॉलीमराइजेशन होता है ना। तो नायलॉन 6 होता है, इसके अपने ही मॉलिक्यूल में रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल हो जाता है और पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। कंडेंसेशन में होमोपॉलीमर हो गया। कोपॉलीमर मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल ले लो, जैसे नायलॉन 6 इसको हम आगे देखेंगे, टेरिलिन जिसको डेक्रॉन भी बोलते हैं, ग्लिप्टल हो गया, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इस टाइप के, है ना। तो ये हो गए डिफरेंट मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा, यहां सेम मॉलिक्यूल में ही वाटर निकलेगा, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर देख लो बेटा, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ठीक है, ये चार होते हैं। इलास्टोमर में जैसे नेचुरल रबर हो गया, वल्कनाइज रबर हो गया, ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रिन, नियोप्रिन को सिंथेटिक रबर भी बोलते हैं ना। फाइबर्स में पॉलीएमाइड हो गया, पॉलिस्टर हो गया, अमाइड लिंकेज, एस्टर लिंकेज होंगी इनमें, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल, पॉलीथीन, है ना, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल, पॉलीथीन, इस टाइप से। बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सब थर्मोसेटिंग होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अगर इनके फोर्सेस की बात करें तो सबसे ज्यादा फोर्सेस अच्छे होते हैं किसमें, थर्मोसेटिंग, 4 नंबर वाले में, इसमें, क्योंकि वे जायंट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं इसके, है ना। फिर होते हैं बेटा फाइबर्स में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर थर्मोप्लास्टिक में होते हैं, थोड़े से पोलर बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक। और फिर इलास्टोमर सबसे लास्ट में आता है, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं इसमें, है ना, वीक फोर्सेस होते हैं। ध्यान रखना, इस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में आपके, अभी अपन करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे आज, है ना। चलें आगे। अब यहां से कहानी आपकी शुरू होती है। अभी तक तो हमने क्या क्लासिफिकेशन थी, थ्योरेटिकल चीजें थी, वो लिख ली। ये भी वैसे थ्योरेटिकल ही है, लेकिन आपको ये मोनोमर पॉलीमर याद होना चाहिए। एग्जाम में बेटा ध्यान रखना क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ पीवीसी, ऐसा पूछ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ बेकेलाइट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस आपको मोनोमर पॉलीमर ये याद है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। साथ में कुछ यूजेस यहां मैंने लिखे हैं, यूजेस आप याद कर लेना, पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। मोनोमर पॉलीमर बता देता हूं मैं आपको कैसे होता है। देखो अभी सबसे पहले क्या स्टार्ट किया हमने बेटा, एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर।
एडिशन पॉलीमर कैसे बनते होंगे उसके लिए हमें मैकेनिज्म समझनी होगी। तो पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं, फिर अपन यहां आएंगे। ध्यान से देखना जरा, मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ना। कैसी मैकेनिज्म होती है बेटा? फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके सामने मिलेगी। जैसे सबसे पहले होता है बेटा स्टेप चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, और चेन इनिशिएशन के लिए लेते हैं हम बेटा परऑक्साइड, पीएच सी डबल बॉन्डो ओ ओ सी डबल बॉन्डो पीएच। बताओ जरा बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे करूं? मैं इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरीके से कर सकता हूं, यहां रेडिकल ऐसे ही बनेगा। सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है तो मिलेगा पीएच सी डबल बॉन्डो ओ रेडिकल प्लस ऐसा ही एक और रेडिकल, तो मैं 2 मोल लिख लूं, ये 2 मोल। ठीक, अब ये जो पीएच सी डबल बॉन्डो रेडिकल है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएगा यहां पर, देखना यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलेगा, ये इससे कंबाइन होकर CO2 दे देगा, तो पीएच रेडिकल मिल जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? पीएच रेडिकल, और ये रेडिकल यहां जो बना वो इससे कंबाइन होकर CO2 दे देगा। क्लियर? ठीक है, ये हो गया बेटा चेन इनिशिएशन। ठीक, अब सेकंड स्टेप इसमें होता है, इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप देखना बेटा क्या होता है ना। स्टेप 2 चेन प्रोपोगेशन। अब ये जो पीएच रेडिकल बना, ये मैंने इथीन मान लिया। ठीक है, इथीन का पॉलीथीन कैसे बनता है, मैं एग्जांपल के तौर पे इथीन लेता हूं। ये अटैक करेगा इथीन के मॉलिक्यूल पर। कैसे अटैक करेगा? बॉन्ड ब्रेकिंग कराएगा रेडिकली, और कैसे करेगा? बॉन्ड ब्रेकिंग कराएगा ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेडिकल रेडिकल बने, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये रेडिकल इधर कंबाइन हो जाएगा और एक रेडिकल मिल जाएगा। मींस ऐसा दिखेगा पीएच CH2 CH2 रेडिकल। अब ऐसे ही अल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये चेन प्रोपोगेशन चलता रहेगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? चेन प्रोपोगेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलते रहने दो। देखो ऐसा, ये जो बना पीएच CH2 रेडिकल, अब ये अटैक करेगा अगले मॉलिक्यूल पर। ये लो भाई, अगला मॉलिक्यूल ले लो। क्या है इसमें? एक और मॉलिक्यूल ले लिया, है ना। तो कैसा दिखेगा? ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, यहां रेडिकल, ये इससे कंबाइन होकर नया रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो अब आपको ऐसा दिखेगा पीएच CH2 और एक नया रेडिकल और बना। ठीक, ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते रहेंगे। तो अब क्या होगा? जैसे इसके और भी आगे मॉलिक्यूल और आएंगे और आएंगे और आएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब CH2 ऐसा चलता रहेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बहुत सारी यूनिट अगर जुड़ जाएंगी, तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, पीएच CH2 होल N CH2 रेडिकल, है ना। बहुत सारे CH2 आ जाएंगे, आप ये समझ लो। ठीक है, मैथमेटिकली मत चलना कि सर आपने यहां N ले लिया, अब इसको कंबाइन करो तो 2N हो जाएगा। मतलब बहुत सारे यूनिट, यहां पर केमिस्ट्री में मतलब है बहुत सारे यूनिट होंगे, है ना। तो ये बहुत सारे यूनिट बने, अब ऐसा ही एक और यूनिट इसका जुड़ जाएगा और चेन टर्मिनेशन पे पहुंच जाएगा, है ना। तो चेन टर्मिनेशन, तो लास्ट स्टेप होता है बेटा चेन टर्मिनेशन। और चेन टर्मिनेशन होता है तो कैसे होता है? इस तरीके से, पीएच CH2 होल N CH2 रेडिकल प्लस पीएच CH2
होल n CH2 रेडिकल, ऐसे 2 मोल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये इससे कंबाइन हो गया, तो कैसा दिखेगा? ये इससे कंबाइन होगा तो ऐसा दिखेगा, pH CH2 होल n, CH2 ये कंबाइन हुआ किससे? CH2 होल n, और यहां क्या आएगा? pH, इस तरीके से। और इसी को ही हम क्या लिख देते हैं बेटा? इसी को ही हम ऐसा लिख देते हैं CH2 होल n, ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दिख रहा है? रिप्रेजेंटेशन सीख लो, ऐसा ही करते हैं। दिख रहा है ना क्लियर? तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। समझ गए बात को? अब ऐसा नहीं मैथमेटिकली सोचने लगे सर n डबल हो गए और ये 2 हो गए, 2n+2 लिखना चाहिए वहां पे। मैथमेटिकली नहीं चलना, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलना, मतलब बहुत सारी यूनिट है ना, ऐसा होता है। समझ गए कहानी? ओके, तो ये थी मैकेनिज्म इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें हर एक का मोनोमर और पॉलीमर पता होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से देखना जरा, मैं लिख रहा हूं यहां पर इथीन। मोनोमर क्या है? इथीन। इथीन कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? उसके तुमने n मोल ले लिए। क्लियर दिख रहा है कि ब्लैक से लिखूं? एक बार ब्लैक ट्राई करके देखें, क्या बोलते हो तुम लोग? ब्लैक करें ट्राई? NCH2, हाँ ये भी अच्छा दिख रहा है, दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब इसका मुझे क्या बनाना है? पॉलीमर बनाना है। कैसे बनाओगे? नाम उसका पॉलीथीन है, कैसे बनाओगे? आप क्या किया करो, बॉन्ड ब्रेक कर दो ऐसे डायरेक्ट ही, रेडिकल रेडिकल, ऐसे बहुत सारे रेडिकल जुड़ते जाएंगे, और लास्ट में वो पीएच तो आता ही है आपका, तो वो तो वैसे भी अपन एक्सक्लूड करके लिखते हैं ना, होल एन लिखते हैं ना, तो इसके रेडिकल बहुत सारे जोड़ते जाओ, तो इसके बाउंड ब्रेक करके बहुत सारे रेडिकल जुड़ जाएंगे, मतलब CH2 होल एन ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो? क्लियर एकदम? CH2 होल एन। यूजेस हैं इसके, टॉयज, पाइप, फाइबर, ये सब याद कर लेना, फाइबर फाइबर। स्टाइरिन क्या होता है बेटा? स्टाइरिन, स्टाइरिन होता है पीएच CH डबल बॉन्ड CH2, इसके एन मोल आते हैं। पीएच CH डबल बॉन्ड CH2, इसके एन मोल आते हैं। एन मोल आएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करके देखोगे, तो आप क्या करोगे? ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, रेडिकल बनाओगे, रेडिकल बनाओगे, ऐसे ही रेडिकल को आप क्या करवा दोगे बेटा? कंबाइन करवा दोगे, कंबाइन करवा दोगे ना ऐसे ही रेडिकल को, तो क्या आ जाएगा? ऐसा दिखेगा, देखना, CH सिंगल CH2, और यहां क्या आएगा? पीएच, और ऐसा आएगा होल एन, पॉलीस्टाइरीन इसका नाम है। देखो रेडिकल रेडिकल जो है ना, इसी को तुम बढ़ाते जाओ, बस आप ये मान लो ना इसी जैसा ही है, बस H हटा के पीएच लगा दिया, बस यहां से H हटा के पीएच लगाओगे तभी तो ऐसा आएगा। देखो सिमिलर उसी जैसा है। यूजेस कहां है? टॉयज, रेडियो, टीवी, कैबिनेट्स वगैरह ये सब है ना, टीवी कैबिनेट हो गए, रेडियो हो गए, इन सब में। चलें आगे, चलो भाई, अगला है अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल होता है बेटा ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है? एक्रिलेन या ऑर्लॉन भी इसका नाम है, जो पॉलीमर बनता है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, पेन का है ना, इसको लिखते हैं पेन, लिखो, ठीक है? या एक्रिलेन या ऑर्लॉन। क्या करना है? इसके एन मोल लेने हैं, जैसे तुमने यहां ले रहे हो एन मोल, सिंपल है बिल्कुल, है ना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। एन मोल लेने तुम्हें, कितने? एन मोल। इसको हम रेड से लिख रहे थे ना, रेड ही कलर यूज करेंगे ना फिर। एन मोल क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। अब आप बेटा बॉन्ड ब्रेक करो, क्या? पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किससे? बीच से। यहां रेडिकल बनाएंगे, और रेडिकल रेडिकल कंबाइन करते जाएंगे, तो कैसा दिखेगा? CH2 सिंगल CH
सिंगल CN, और ऐसा दिखेगा होल N। समझ गए? ऐसा होता है, सिंपल सिंपल से। क्या लिखा है यूजेस देख लो, ये सब इधर यूजेस लिखे हैं ना, सब्सटीट्यूट ऑफ वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स, ठीक है, इसके ही फाइबर होते हैं। अगला है विनाइल क्लोराइड, देखना जरा। विनाइल क्लोराइड क्या करोगे, N CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल Cl, इस तरीके से, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे हैं सर आप तो नोट्स ही दे देते तो काम हो जाता। अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा समझाने की चीजें हैं तो समझा देंगे, एक बार देख लो, एक लेक्चर में काम हो जाएगा। आप नोट से पढ़ने बैठोगे, अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ एक लेक्चर देख लोगे मेरा, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि वही है ना, कोई सामने से बता देता है तो जल्दी याद हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, है ना। कोई अगर सामने से एक बार बता दे कि ऐसा ऐसा होता है तो जल्दी याद भी हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बॉन्ड ब्रेक करो बेटा, रेडिकल रेडिकल, ऐसे ही रेडिकल कंबाइन करते जाओ। विनाइल क्लोराइड PVC इसका नाम है पॉलीमर का। कैसा दिखेगा, CH2 CH Cl होल N, सिंपल है ना। रेनकोट, हैंडबैग, वाटर के पाइप, पानी वाले पाइप आते हैं ना, घर में होंगे आपके सब, है ना। रेनकोट होगा, ये इसी का ही होता है। चलें आगे। अगला है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन कैसा दिखता है वो देख लो पहले। CF2 डबल बॉन्ड CF2, CH2 नहीं CF2। ऑर्गेनिक में क्या इतनी बार CH2 लिखना पड़ता है कि यहां भी CH2 ही लिख दिया, है ना। ऐसा कितने मोल, N मोल। बॉन्ड ब्रेक करें रेडिकल से, रेडिकल रेडिकल, रेडिकल रेडिकल, ये दोनों रेडिकल जोड़ते जाओ तो कैसा दिखेगा, CF2 CF2 ऐसा होल N। नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, आपके घर पे फ्राई पैन होगा ना, अरे जिसमें ब्रेड ब्रेड सेकते हो, वही वाला है ये, है ना। चलो आगे बढ़े। अगला देखो जरा, आइसोप्रीन, ध्यान सुनना अब, है ना। आइसोप्रीन क्या होता है, N मोल होते हैं किसके, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन के। यहां मैंने M ही लिख दिया ना, ऐसा। N मोल है किसके, इसका नाम लिख लो, क्या नाम है, इसका नाम है बेटा आइसोप्रीन का 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन इसका नाम है इसका, ठीक। बॉन्ड ब्रेक करें, करो जरा रेडिकल रेडिकल से, कैसे देखना। ये बॉन्ड तुमने यहां से तोड़ा, रेडिकल रेडिकल, ये तोड़ा, रेडिकल रेडिकल। अब ध्यान से देखना, ये वाला इससे ज्वाइन कर दो, और ये वाला आगे यूनिट से, और ये वाला पीछे की यूनिट से ज्वाइन कर दो, कैसा दिखेगा देखना। ऐसा दिखेगा, CH2 सिंगल C, इधर Me, बेटा बीच में डबल आ जाएगा, बीच में डबल आ जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा, CH सिंगल CH2 ऐसा होल N, ऐसा दिखेगा। क्लियर दिख रहा है, अरे क्या बात है, यहां CH2 थोड़ा बढ़ा देना। समझ गए बात को, कैसे करना है। रेडिकल रेडिकल तोड़ लो, बीच में जो 2 रेडिकल हैं उसको ज्वाइन करा दो, और टर्मिनल के रेडिकल को आगे बढ़ाते जाओ, इसको इधर इसको इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डबल बॉन्ड बनते जा रहे हैं, डबल बॉन्ड पूरी चेन में बनते जा रहे हैं, वो डबल बॉन्ड अगर सिस फॉर्म में है, किसमें, सिस फॉर्म में है, ध्यान से देखना, अगर ये सिस फॉर्म में है, डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में है, तो हम बोलते हैं उस पॉलीमर का नाम नेचुरल रबर। क्या नाम है, नेचुरल
रबर, क्या रबर, ठीक है। सिस वाला है तो रबर है। देखो जरा, यही तो लिखा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अगर यही तुम्हारे डबल बॉन्ड होते, ट्रांस होते, क्या होते, ट्रांस होते, तो उस पॉलीमर का नाम है गुट्टा पर्चा। उस पॉलीमर का नाम क्या है, गुट्टा पर्चा। दिख रहा है सही, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर सारे सिस फॉर्म में हैं तो उसका नाम नेचुरल रबर है, सारे ट्रांसफॉर्म में है तो उसका नाम गुट्टा पर्चा है। ध्यान रखिएगा, टायर में यूज किया जाता है इसका, टायर में। टायर तो जानते ही हो, बहुत बढ़िया। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन देखो ये होती तुम्हारी नेचुरल रबर, और यहां जो नियोप्रीन लिखा है ना, ये तुम्हारी होती सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर, क्या रबर, ठीक है। सिंथेटिक रबर क्या होता है, ध्यान से देखना। क्लोरोप्रीन जो होता है, बस कुछ नहीं, यहां एम ही हटा के सीएल लगा देने का, कैसा दिखेगा आपको। फिर देखो यहां सीएल, बस यहां क्या कर दो, क्लोरीन। बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, कैसे कर देंगे, ऐसे ऐसे। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, कैसे, रेडिकल रेडिकल, और जा वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऐसे। अब बीच में जो दो रेडिकल दिख रहे हैं ना, इनको ज्वाइन करा देंगे, इधर इधर चेन बढ़ा देंगे, तो कैसा दिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। CH2 से Cl डबल से CH2 होल N, ऐसा, समझे। अब यहां वो सेस और ट्रांस का कुछ नहीं है, ऐसा गुट्टा पर्चा जैसा खेल, गुट्टा पर्चा खेल यहां है। हाँ ये बात पक्की है कि ये जीआई एग्जिबिट करेंगे, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। यहां CH आएगा, है ना, ऐसा, सही है, बहुत बढ़िया। कन्वेयर बेल्ट, गैस्केट एंड होजेस में यूज करते हैं इसका। आगे बढ़े क्या, हम साथ हो गए। चलो अगला। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक ये कौन से पॉलीमर थे, एक ही स्पीसी यूज हो रही है, देखो एक ही एक ही एक ही एक ही, तो ये सारे के सारे यहां तक, मतलब क्लोरोप्रीन तक होमोपॉलीमर है, तो एडिशन, एडिशन में कौन से हैं, होमो हैं, ठीक है। एडिशन में कौन से हैं ये, होमो। अब चलेंगे अपन ऐसे जिसमें दो अलग अलग स्पीसी के बीच में खेल चल रहा हो। जब दो लोगों के बीच में खेल चलता है तो पॉलीमर बनता है, देखना। इसको क्या बोलोगे, एडिशन पॉलीमर तो बोलोगे, लेकिन एडिशन में कौन सा, कोपॉलीमर। देखो अभी आपने लिखा था, कहां गया, दो डिफरेंट के बीच में अगर होता है, कहां गया, किधर गया, हाँ ये है पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स, है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, कोपॉलीमर। देखना ध्यान से इधर, 1,3 ब्यूटाडाइन क्या है बेटा, एन मोल यूज होंगे इसके, एन मॉलिक्यूल इसके, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन कराएंगे किससे, स्टाइरीन से, देखना, PH CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा, ठीक। अब ध्यान से देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहा हूं, ये टूटेगा, रेडिकल रेडिकल, ये टूटेगा, रेडिकल रेडिकल, ये भी टूटेगा, रेडिकल रेडिकल। अब ध्यान से देखना जरा, ये वाला इससे कंबाइन करा देंगे, और ये वाला इससे कंबाइन करा देंगे, ये रेडिकल इससे कंबाइन होगा, और ये आगे कंबाइन कराएंगे। मतलब देखना कैसा दिखाएंगे अपन, तरीका देख लो रिप्रेजेंट करने का, कैसा दिखेगा देखना। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां बीच में डबल आया, इधर से आगे बड़ा मामला इस तरफ, ठीक है। और ये रेडिकल इससे ज्वाइन कराया तो CH के साथ PH आया, और इधर जो CH2 बचा वो आगे खेल करेगा कुछ ना कुछ, मतलब और कंबाइन होगा इस तरफ, आगे की तरफ कंबाइन होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम दिखाते हैं ऑटो टायर में, फुटवेयर में, फ्लोर टाइल्स में, केवल इंसुलेशन में यूज करते हैं इसका। ठीक है, चलो भाई 1,3 ब्यूटाडाइन एंड अक्राइलोनाइट्राइल मतलब विनाइल साइनाइड, इससे ब्यूना एन बनता है। इसको क्या बोलते हो? ब्यूना एस बोलते हो। ब्यूना एन देखो कैसे बनाना है। क्या कह रहा हो? विनाइल साइनाइड कह रहे हो ना, मतलब यहां एन मोल ऐसे तो आप सीधे सीधे लिख लो 1,3 ब्यूटाडाइन के, 1,3 ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल इसके भी एन मोल लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां क्या आएगा CN। ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे बेटा। कैसे? ऐसे ऐसे देखना, ये टूटा रेडिकल रेडिकल, ये टूटा रेडिकल रेडिकल, ये टूटा रेडिकल रेडिकल, जोड़ते जाओ रेडिकल लाइन से। कैसे? देखना, ये और ये जोड़ दो, ये वाला इससे जोड़ दो, ठीक है, और इसको आगे आप कंटिन्यू फिर से जोड़ देना। कैसे? देखना, मैं काम करता हूं, ये वाला थोड़ा नीचे बना लेता हूं, ये CN को, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू इसकी तरफ से होगा ना। ऐसा बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या बोल रहा था मैं? इस रेडिकल को इधर कंटिन्यू करवा देना इस तरीके से CH2, फिर ये आएगा CH डबल आ जाएगा बीच में, CH सिंगल CH2। अब देखना जरा, इस वाले रेडिकल को इस वाले रेडिकल से जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल आता है, इधर ये ज्यादा स्टेबल रेडिकल था, है ना। तो क्या आएगा? CH2 CHCN होल N। ऐसा ऑयल सील एंड टैंक की लाइनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, चलें आगे। अगला देखो, एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन हो गए आपके, इतने याद करने हैं आपको, है ना। कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करेंगे, इसके मोनो देखो कंडेंसेशन में क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, ETC आर रिमूव्ड, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथिलीन डायमीन क्या है? देखो, CH2 होल 6 NH2 NH2, ये क्या है? हेक्सामिथिलीन डायमीन। और एडिपिक एसिड क्या है? एडिपिक एसिड आप जानते हो, ओम्स गैप मैंने सिखाया था आपको, होल 6 और COH, नहीं 6 नहीं 4 आते हैं ना, टोटल तो 6 कार्बन होते हैं ना। एडिपिक एसिड ऐसा होता है, अब ध्यान से सुनना, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड में क्या करोगे आप? एसिड से OH निकाल देना और अमीन से H निकाल देना, ठीक है। एसिड से बेटा OH और अमीन से H निकाल दोगे तो काम हो जाएगा। देखना कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, NH इस तरफ बढ़ेगी चेन, ठीक, NH CH2 6, देखना क्या होगा, एडिपिक एसिड और इससे वाटर निकालोगे तो ये CO और ये H, क्या आएगा? NH C डबल बॉन्ड हो। देखना कैसे, ये आपने OH उठाया, यहां से एक H उठाया, ऐसा नहीं कि इसका इससे और इसका इससे निकाल दिया, रिंग बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। इसको चलने दो चेन में, इसको चलने दो चेन में, मतलब ये मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल इस तरफ लिखा हुआ है, ऐसा वाटर निकाला, ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? CH2 कितने लगे हैं? 4, और फिर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरीके से होल N, देखो ऐसा दिखेगा। CH2 6 लगे हैं, 6 लगे हैं, NH2 इस तरफ था, इसने किसी और मॉलिक्यूल के COH के साथ निकाला, और इसने H था, यहाँ का ये OH था, वाटर निकल गया, ये बन गया। उसी तरीके से जैसे ये C डबल बॉन्ड आया, यहाँ का OH होगा, वो किसी और के अमीन के H के साथ निकालेगा, अल्टीमेटली वाटर निकालना, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं? शीट्स में, ठीक है, ब्रशेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया था। यूजेस आप पढ़ते जाना साथ साथ, है ना, PDF आ जाएगी तो यूजेस एक बार रीड कर लेना आप। समझ गए कहानी लाइनोन 666 की। अब इसका नाम 66 क्यों आया? क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और 6 कार्बन होते हैं, मतलब 2 बार 6 कार्बन। हेक्सामिथिलीन में भी 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, तो नायलॉन 66 बोलते हैं इसको, ठीक है। चलें आगे।
अगला बेटा कैप्रोलेक्टम या नायलॉन 6। कैप्रोलेक्टम कैसे बनता है वो देखो जरा बेटा। कैप्रोलेक्टम जो है ना, अरे अपना कैप्रोलेक्टम कैसे बनता है देखो। साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन होती है किसके साथ? NH2OH के साथ। तो ये बना लेता है क्या? ऑक्साइम बना लेता है ऐसा। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करा देते हैं एसिडिक मीडियम में। बैकमैन्स हो जाती, कौन सी? बैकमैन्स। बैकमैन्स होती तो ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्डो NH ऐसा, और 6 की रिंग, मतलब टोटल 7 की रिंग हो जाती है। 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। अब ये हाइड्रोलाइज होकर पॉलीमर बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज होकर पॉलीमर बनाता है। तो हाइड्रोलाइज कर दो जरा, कैसे करोगे? इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको H और इसको OH दे दो, तो ऐसा दिखेगा। NH2 CH2 कितने हैं? 1 2 3 4 5, और क्या है? COOH। अब इसकी N यूनिट आप ले लो और पॉलीमराइजेशन कर दो, मतलब वाटर निकाल दो। कैसे दिखाओगे? ये वाला H इधर रखी हुई किसी COH यूनिट के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहां दिखेगा आपको ऐसा, देखना यहां दिखेगा आपको ऐसा NH। ठीक है, NH सिंगल बॉन्ड CH2 होल 5 ऐसा दिखेगा, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और कैसा आएगा? ऐसा आएगा, देखना देखो, C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ इधर आ गया और NH2 के साथ उधर चला गया। मतलब यहां इसका H COH के OH के साथ निकलेगा, इसका OH NH2 के H के साथ निकलेगा, ऐसा दिखेगा। समझ गए? क्लियर? नाइलॉन 6 ये इसके यूजेस हैं। टायर हो गया, फैब्रिक हो गई, रोप्स हो गई, ये सब। इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, इसका अगला देखना जरा। डेक्रोन या टेरिलीन जो होता है, डेक्रोन या टेरिलीन, देखना। टेरिथैलिक एसिड देखो तो ऐसा दिखता है। बेंजीन के आमने सामने, मतलब पैरा पर क्या लगा दिया? COH। इसके N मोल ले लो, और N किसके ले लो? इथिलीन ग्लाइकोल के। N किसके ले लो? इथिलीन ग्लाइकोल के। ठीक है, तो क्या करोगे आप? इथिलीन ग्लाइकोल से H निकालोगे, एसिड से OH, एस्टरिफिकेशन। देखो, इसको आप बोल सकते हो अमाइड लिंकेज, इधर क्या होगा? एस्टर लिंकेज। देखो, इसका OH, इसका H, क्या आएगा देखना, ऐसा दिखेगा आपको। देखना ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। ठीक है, ऐसा O, ठीक, और यहां C डबल बॉन्ड हो। इस तरीके से दिखाओगे आप होल N। कैसे? इथिलीन ग्लाइकोल के आप यहां से H निकालोगे, तो ये आ गया, यहां से O आ गया। H निकलने के बाद किसके साथ? ये OH और ये H निकालोगे तो ऐसा दिखेगा ना आपको। और फिर CH2 CH2 लगे हुए हैं दो। अब फिर ये वाला O किसी और मॉलिक्यूल के COH के साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब वाटर निकाल देगा, और ये किसी और एल्कोहल के साथ H निकाल देगा। ठीक है, OH ग्रुप के साथ, तो ऐसा दिखेगा। ये एस्टर है, पॉलिस्टर बोल सकते हो इसको, है ना। टेरिलीन या डेक्रोन, सेफ्टी हेलमेट और वुड फाइबर में यूज करते हैं, हेलमेट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखो जरा। इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, ठीक, ग्लिप्टल नाम है इसका। टेरिथैलिक का डेक्रोन नाम है, ध्यान से देखो जरा। टेरिथैलिक का डेक्रोन नाम है या टेरिलीन नाम है, जबकि इसका ग्लिप्टल है। मतलब अगर तुम इसका काम ऑर्थो पे करने लगो, पिछला वाला सेम वैसा ही है, बस तुम्हें क्या करना है? इसको ऑर्थो पर रखना है, ऐसे ऑर्थो पर रखना है N मोल, और N मोल तुम्हें क्या लेने हैं? इथिलीन ग्लाइकोल लेने हैं। बस करो जरा, एसिड से OH और बेटा एल्कोहल से H, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल से H। क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसा करोगे, देखो, C डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये OH निकला, ये H निकला, तो कैसा दिखेगा? O CH2 CH2 की 2 यूनिट है, देखो ये दोनों CH2 CH2, और फिर O ऐसा दिखेगा। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O CH2 CH2
ओ ऐसा दिखेगा इस तरीके से, इसको होल एन करके ऐसे दिखा देना। ठीक, एक ही यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ऐसे नहीं, अरे गड़बड़ हो गया, कहाँ चला गया, अब पीछे जाएगा क्या, गायब ही हो गए तो कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए, अच्छा अब तो दिखेगा भी नहीं, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। देखना जरा, ये थैलिक एसिड बना रहा हूं मैं दोबारा से ऐसा, COH COH, एनमोल प्लस एनमोल क्या, CH2OH CH2H, इथिलीन ग्लाइकोल, है ना। अब देखना जरा क्या कह रहा था मैं, एसिड से OH, एल्कोहल से H निकालोगे तो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है कि C डबल बॉन्ड हो, देखना एसिड से OH, एल्कोहल से या इथिलीन ग्लाइकोल से H, तो O आएगा, CH2 आएगा, CH2 आएगा और O आएगा ऐसा, और नीचे इधर C डबल बॉन्ड हो, इथिलीन ग्लाइकोल की किसी और यूनिट के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, होल एन, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला C डबल बॉन्ड O इथिलीन ग्लाइकोल की किसी और यूनिट के साथ कंबाइन होता है। हम लिखते टाइम एक मोनोमर और एक उस वाले, मतलब दोनों का मोनोमर मोनोमर यूनिट लिखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल का दूसरा मोल लेता तो 2:1 हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा है ना, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। चलें आगे, पेंट वगैरह में यूज करते हैं। अगला फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान से सुनना, कौन सा, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान से देखना जरा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है आपका और फिनॉल क्या है, देखो फिनॉल ये है एन मोल, एन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसका कॉम्बिनेशन होकर बेकेलाइट बनता है, तो इसको हम डायरेक्ट बना के नहीं दिखा रहे हैं, हम पूरा समझा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं एक काम करता हूं, इसको समझाने के लिए यहां पर एक चीज ऐड कर लेता हूं, ऐसा देखना जरा, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर इससे लीनियर पॉलीमर बनता है, लीनियर पॉलीमर बनता है, तो लीनियर पॉलीमर का नाम है नोवोलैक। क्या नाम है, नोवोलैक। लीनियर बनता है तो नोवोलैक, और अगर इससे तुम क्रॉस लिंक्ड बनाते हो, क्रॉस लिंक्ड बनाते हो, तो उसका नाम है बेकेलाइट। क्या नाम है बेटा उसका, बेकेलाइट। अब कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, मेरे पास, बहुत ध्यान समझना, मेरे पास फिनॉल है, उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो HCHO क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड O लिख सकता हूं, बॉन्ड ब्रेक करेगा एसिडिक मीडियम में, तो H प्लस के साथ ये रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड टूटा, यहां माइनस और यहां प्लस, HCHO को CH2 डबल बॉन्ड O लिख सकते हो ना, ऐसा टूटेगा। ये इससे कंबाइन कराओगे तो CH2 क्या आएगा, प्लस, और क्या आएगा, OH। अब ये CH2 प्लस कहां कहां जा सकता है, ये CH2 प्लस ऑर्थो पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इस CH2 प्लस को ऑर्थो पे बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और अगर मैं पैरा पे बनाता हूं इस CH2H को तो ऐसा बनेगा। देखते जाना बस दादा, है ना, ऐसा बनेगा। सही है। अब अगर मैं लीनियर यूनिट बढ़ा दूं, कैसी, इसकी लीनियर यूनिट, ऑर्थो वाले की लीनियर यूनिट बनाते जाओ तो क्या होगा, जो पॉलीमर बनेगा वो होगा नोवोलैक। ठीक, तो मैं इसकी लीनियर यूनिट बना रहा हूं अगले पेज में, ध्यान से देखना। ये जो मेरे पास है OH CH2OH, ठीक है, इसकी एक और यूनिट ली मैंने, OH CH2OH, फिर इसकी एक और यूनिट ली मैंने, इस तरीके से चलते जाओ, OH CH2OH एंड सो ऑन, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना। अब देखना जरा क्या होगा, एसिडिक मीडियम में मामला चलता है तो क्या होगा, ध्यान से समझना बात को, है ना।
ये H प्लस के साथ प्रोटोनेट होगा, ये निकल जाएगा, यहां प्लस आएगा। सिमिलरली ये प्रोटोनेट होगा, ये निकल जाएगा, यहां प्लस आएगा। ये प्रोटोनेट होगा, ये निकल जाएगा, यहां प्लस आएगा। यही है, यही कहानी है। अब देखना जरा, ये वाला प्लस यहां अटैक कर देगा, ये वाला प्लस यहां अटैक कर देगा, ये वाला प्लस यहां अटैक कर देगा, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब आपको कैसा दिखा, वैसे यहां पीछे से यहां पर भी अटैक होगा CH2 का, तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है। बहुत सारे मोल है ना इसके, CH2 ऐसा, OH, CH2 यहां से ऐसा चलता रहेगा ये मामला। इसी को बोलते हैं बेटा नोवोलैक, लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? नोवोलैक, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका नोवोलैक। अब नोवोलैक की एक यूनिट हो गई, और एक पैरा वाली यूनिट का और बना लो, और दोनों का कंडेंसेशन कराना है, तो बैकेलाइट बनता है। ठीक, ये नोवोलैक है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी में ही एक चीज और ऐड कर देता हूं। ये नया क्यों ऐड किया? हाँ, इसी में ऐड कर लेते हैं। देखो, ये क्या थी आपकी नोवोलैक। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पैरा वाली यूनिट और बना रहा हूं। कैसे? पैरा वाली यूनिट कैसी दिखेगी आपको ध्यान से देखना। पैरा वाली यूनिट आपको ऐसी दिखेगी, मैं उल्टा पैरा बना रहा हूं, है ना, उल्टा पैरा ऐसा। ये OH है, यहां क्या आएगा? CH2 OH आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पैरा वाली यूनिट बना दी। इसके साथ ऑर्थो भी ले लो, मतलब पैरा तो हो ही गया, एक ऑर्थो वाला और ले लेंगे यहां पर, ताकि अपना CH2 के साथ चलता रहे। ठीक है, CH2 बीच में मुझे CH2 ऐड करना है ना। ठीक, तो मैं क्या करूं यहां पर, हाँ, इसका प्लस ले लो ऐसा, इसको प्रोटोनेट करा के इसका प्लस ले लो, और इस प्लस का यहां अटैक करा दो, ऐसे होगा। देखो, पैरा वाला तुमने लिखा, प्रोटोनेट करा दिया, CH2H का OH, वाटर निकल के कार्बोकेटाइन बना, और ये पैरा पर जुड़ गया। इसी तरीके से ये सारे यहां पर जुड़ते जाएंगे और फर्दर फॉर्मेशन कर देंगे किसका? बैकेलाइट का। ठीक है, तो बैकेलाइट आपको कैसा दिखेगा वो मैं आपको बना के बता रहा हूं, क्रॉस लिंक्ड दिखेगा आपको। ठीक है, ये वाला समझ गया? पैरा, पैरा वाला कैसा आया? पैरा पर CH2H था, ये प्लस था, यहां जुड़ गया, खत्म। तो CH2 आपका यहां आ गया बीच में, तो बीच में क्या आएगा? CH2 आता जाएगा। ठीक, तो मैं ऐसा लिख के बता रहा हूं आपको बैकेलाइट कैसा दिखेगा। आपको बैकेलाइट आपको ऐसा दिखेगा, OH, यहां CH2, इधर CH2, ऐसा ऐसा ऐसे बढ़ाते जाओ, मतलब क्रॉस लिंक्ड बन गया। यहां बीच में CH2 और आ गया ऐसा। ठीक है, इस तरफ नीचे, तो यहां भी आपकी यूनिट ऐसी ही चलती जाएगी। समझ रहे हो? ऐसा, इसका नाम है बैकेलाइट। ठीक है, तो बैकेलाइट क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। समझे बात को? तो ये पूरी कहानी थी इसकी, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर। अच्छा, ये तो अपना बात कर रहा, ये बैकेलाइट हो गया आपका। ठीक, तो क्या बनता है इसकी, इसके साथ रिएक्शन होती तो बैकेलाइट बनता है। कैसे दिखाओगे आप? इस तरीके से दिखा दो। ऐसा होल N। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड, यहां पर ये नीचे ये भी आएगा, नीचे भी यूनिट आएगी। ठीक है, कहां यूज करते? कॉम्ब, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह, ये सब है ना। अगला है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान से देखना, मेलामाइन क्या होता है, ये इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लोन पेयर पूछे थे मेलामाइन में, है ना। मेलामाइन ऐसा होता है, यहां पर गोला, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इधर NH2, इधर NH2, इधर NH2, ऐसा इस तरीके से मेलामाइन होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हो, HCHO, एनमोल एनमोल। देखो, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। कैसे बनेगा? सिमिलर उसी मेथड से बनेगा। कैसे? ये जो CH2OH आएगा ना, CH2OH यहां पर, क्यों HCHO है ना ये, तो मैं आपको बताता हूं कैसा होगा, यहीं पे बता दूं। देखो,
ये जो है ये ऐसा है CH2 बिल्कुल बैकेलाइट जैसी चलेगा, ऐसा है, ठीक है। ये बॉन्ड ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, यहां पर H आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव है और ये बेस की तरह काम करेगा NH2, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। ये है मेथड इसका। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। कैसे बना रहा हूं मैं, देखना, ऐसा दिखेगा। NH CH2 ऐसा, वैसे ही यहां पर जुड़ जाएगा NH के साथ, वैसे ही यहां पर चलता रहेगा मामला, ठीक है। तो ये होल N लिख देता हूं मैं यहां पे, समझ गए आप। इस तरीके से होगा, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज में बनाया जाता है, मतलब इसका यूज किया जाता है। अगला यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें भी सेम वैसे ही है। देखो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा बेटा, यूरिया तुम्हारा ऐसा होता है NH2 C डबल बॉन्ड NH2, ये हो गया यूरिया के मॉलिक्यूल। और फॉर्मेल्डिहाइड बेटा HCHO N मोल, सिंपल, करा दो पॉलीमराइजेशन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड क्या करोगे, सेम वही, CH2 डबल बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, इसको H प्लस मिल जाएगा और ये नाइट्रोजन अपना अटैक कर देगा इस कार्बन पे, है ना। तो ऐसा दिखेगा, देखना ये दिखने वाला है ऐसा। NH यहां से उठा लो और C डबल बॉन्डो ले लो, NH यहां से ले लो और ये CH2 और बस ये जुड़ गया CH2 होल N, ऐसा। इधर से एक कार्बन जुड़ेगा इस पर, उधर से भी जुड़ेगा, लेकिन हम एक मोनोमर दोनों की एक एक यूनिट को ही दिखाते हैं ऐसा। अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स यूजेस। अगला एग्जांपल बेटा, एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्या क्या है, पहला 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, कैसा बनेगा बना के देख लेते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड कैसा दिखेगा, कैसा, ऐसा दिखेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड और ये 2 यहां पर, ये 1 आएगा, ये 2 है, ये 3 यहां पर, ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड कैसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा, चेक करें जरा, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, सही है। अब इसका जो पॉलीमर है उसका नाम है PHBB, मतलब पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट देख रहा नाम PHBB, देखना कैसे होता है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बीटा, मतलब क्या करना है देखना, इधर से OH ले लो और इसका H ले लो, ये OH और ये H कैसा दिखेगा देखना, बना के बता रहा हूं मैं। वैसे ही ये H आगे किसी मॉलिक्यूल के COH के साथ निकल जाएगा तो ऐसा दिखेगा। O देखना, यहां शुरू कर रहा हूं, O CH, यहां क्या लगा है Me, इधर Me लगा है ये, फिर क्या है CH2 है, CHMe हो गया, फिर CH2 है, फिर COOH था ना तो C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर यहां से O आया, ठीक, फिर CH आया, यहां क्या लगा, इथाइल लगा है, ठीक है, फिर CH2 लगा है, ठीक, फिर C डबल बॉन्ड O लगा है और फिर ऐसा, इस तरीके से होल N, ऐसा होता है ये, सिंपल, बिल्कुल समझ रहे हो, क्या बात है। अगला है बेटा ग्लाइसिन अमीनो कैप्टोइक एसिड। ग्लाइसिन क्या है देखना, CH2COH और यहां क्या लगा है बेटा NH2, अमीनो कैप्टोइक एसिड क्या है CH2 5 COOH और यहां क्या लगा है NH2, ऐसा, ये अमीनो कैप्टोइक एसिड है। क्या करोगे, बहुत आसान है यार, नाइलॉन 26 बनता है इससे पॉलीमर, है ना, ये नाम है ये PHBB है नाइलॉन 26। क्या करोगे, यहां से OH यहां से H निकाल देना, वैसे यहां से H और किसी और मॉलिक्यूल के COH के साथ निकाल देना, तो कैसा दिखेगा NH, यहां से लिखना चालू कर रहा हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर NH CH2 5 C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, और होल क्या लिखूंगा N, एक एक यूनिट लिखते हैं, एसिड से OH और अमीन से H निकालने का, बस
डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, याद रखना है ना, डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। चलें आगे। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की बात करेंगे तो वल्कनाइज रबर क्या होती है, सेमी सिंथेटिक रबर में सल्फर डाल देते हैं। देखो जरा, सेमी सिंथेटिक रबर में क्या डाल देते हैं बेटा, सल्फर। अब दूसरा पॉइंट पढ़ लो, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर, मतलब यूजुअली 3 से 10 लेते हैं, 5 बोल दो, 5 इज यूज्ड एज क्रॉस लिंकिंग एजेंट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट सिंथेटिक रबर, ठीक है। अब ये सिंथेटिक रबर क्या होती है आपकी, सिंथेटिक रबर किससे बनती थी, सोचो जरा, एक नेचुरल रबर थी, एक सिंथेटिक रबर थी, क्या बोलते थे, नियोप्रीन, याद आ रहा है क्या, क्लोरोप्रीन का हमने पॉलीमर बनाया था, भूल गए बेटा, ये देखो सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर में क्रॉस लिंक क्रिएट हो जाती है, देखो कैसे हो जाती है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने कोई रबर ली, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन वगैरह लोगे आप उसमें, है ना, तो होता क्या है, कोई कार्बन की चेन होती है, कार्बन की, मान लो आपके पास चेन है, तो उसके बीच में, कार्बन की चेन के बीच में सल्फर की लिंकेज करवा दो आप, ठीक है, सल्फर की लिंकेज करा दो, क्रॉस लिंक करवा दो, जो भी पॉलीमर की चेन है, सेमी सिंथेटिक रबर की जो भी पॉलीमर की चेन है, उसके बीच में, दो चेन के बीच में सल्फर की लिंकेज क्रिएट करा दो, तो ये इससे हार्डनेस आ जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, वो डिक्रीज हो गई, है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्रॉस लिंक्ड बनने से थोड़ा और हार्ड हो गया, ठीक है, हार्डनेस इंक्रीज हो गई, देखो सॉफ्टनेस डिक्रीज हो गई, ठीक। तो टायर में जैसे आपने देखा होगा, टायर जो होते हैं ना बहुत सालों साल चल जाते हैं कई टायर, है ना, मतलब वो घिस भले ही जाते हैं जितना ज्यादा चलाओगे, लेकिन बहुत ही मतलब तब भी चल जाते हैं, 1 लाख किलोमीटर ही बहुत बढ़िया चीज होती है, सीएट वाले नहीं बोलते 1 लाख किलोमीटर तक चलेगा, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आता था, आईपीएल नहीं देखते तुम लोग, क्या बात कर रहे हो यार, देखो। चलें आगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर खत्म अपना, क्रॉस लिंकिंग होती है इसमें सल्फर की। पॉलीथीन की बात कर रहे हैं बेटा, दो अलग अलग टाइप की पॉलीथीन होती है, ठीक है, एक कलर वाली और एक बिना कलर वाली पॉलीथीन चलो, पहली होती है बेटा लो डेंसिटी, क्या, लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, एलडीपी, क्या बोलते हैं, एलडीपी, लो डेंसिटी। और एक सेकंड नंबर की होती है हाई डेंसिटी, जिसको बोलते हैं एचडीपी। कैसे कैसे बनते हैं देखो, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर, पेरोक्साइड इनिशिएटर, है ना, जैसे अपन ने लिया था ना बेंजोइल पेरोक्साइड, स्टार्टिंग मैकेनिज्म बताई थी मैंने आपको, है ना, तो वो ले लो। एट हाई प्रेशर 1000 एटीएम से 2000 एटीएम एंड टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 350 से 570 केल्विन तक। फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन, शुरुआत में सिखा चुका हूं आपको, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और केमिकली इनर्ट, दो बट फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट है कुछ। मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज हो गया, फ्लेक्सिबल पाइप हो गए, ठीक है, बॉटल हो गई आपकी, इंसुलेटर हो गई, इसमें यूज करते हैं। हाई डेंसिटी कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नट्टा, ये सीधा सीधा कैटलिस्ट याद करके जाना, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है, TiCl4 और Et3Al, ये होता है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, याद रखना, ये बिल्कुल याद रट के जाना इसको, है ना, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक। एक बार और लाइन खींचूंगा अच्छी वाली, ये जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है। एट लो प्रेशर 6 से 7 एटीएम, देखो कितना कम प्रेशर, 6 से 7 एटीएम, ठीक है, एंड टेम्परेचर 333 से 343, केमिकली इनर्ट है, दो हार्ड, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, ये हार्ड होता है ना। और क्या बचा, बस हो गया, और क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ बास्केट, डस्टबिन, बॉटल, पाइप, ये सब होता है यार, क्या, आगे बढ़े। अब बेटा कुछ सवाल हैं, कुछ पुराने सालों के सवाल हैं, फटाफट करते जाओ। मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर बाय, किससे होते हैं बताओ, फटाफट से बताते जाओ। मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोमर, मोनोमर का हाइड्रोलिसिस कराते हो क्या, पागल हो गया, पागल हो गए, हाइड्रोलिसिस मोनोमर को, वाह। कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर, वेरी गुड। प्रोटोनेशन मोनोमर, वेरी नाइस, मतलब ये तो गलती है, नन इज करेक्ट, मतलब आंसर इज बदलापुर, क्यों, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी ना, मोनोमर की यूनिट से आप पानी निकालते जाओ, यही तो होता है। नायलॉन थ्रेड आर मेड ऑफ, बताओ, नायलॉन किससे, पॉलीएमाइड, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल या पॉलिस्टर। अब बताओ नायलॉन में क्या बनता था, नायलॉन में कौन सी लिंकेज आती थी, नायलॉन का मतलब क्या होता था, अमाइड लिंकेज होती थी नायलॉन में, है ना, तो पॉलीएमाइड पॉलीमर, ऐसा इस तरीके से देख लो आप। अरे यार कैसी हरकतें करते हो तुम लोग यार, देखो अभी तो मैंने बताया था, तुम लोग पागल हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं किससे बातें कर रहा हूँ क्या कैमरे से।
लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो। क्या आप भी फील कर सकते कि मैं तुम्हारे सामने हूँ? कहाँ गया नायलॉन? अच्छा ये तो यहाँ चल रहा था अभी। कहाँ चल रहा था? ये देखो, अमाइड लिंकेज आ रही है, अमाइड लिंकेज। ठीक है, ये देखो अमाइड लिंकेज आ रही है ना? क्या आ रही है? अमाइड लिंकेज आ रही है। देखो, हो गया पॉलीअमाइड। अगला बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीअमाइड? बताओ कौन सा अरे क्या बात है, अभी तो दिखाया मैंने, वाह। आगरा नाइलॉन 66। टेफलॉन में तो फ्लोरीन होता है, बेकेलाइट में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और टेरिलीन अपना डेक्रोन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप करके बताओ मुझे, फटाफट से पॉज करो और ट्राई करो। पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे साथ में, सीख ही लो आज फाइनली। चलो पॉज करो और ट्राई करो। बताओ, विच ऑफ फॉलोइंग इज फुली फ्लोरिनेटेड, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली फ्लोरिनेटेड, बोले। टेफलॉन क्या होता था? टेफलॉन बता ना। टेफलॉन तो आपका होता था C2F4 का पॉलीमर। ठीक है, नियोप्रीन होता था इसका पॉलीमर। नियोप्रीन होता था क्लोरोप्रीन का, है ना? 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। ऐसा होता था, है ना? और ये वाला ऐसा होता था C2F4। 4 क्यों लिख रहा हूं, N आएगा। इसका होता था ऐसा, N दिख रहा है आपको? अरे बहुत बढ़िया। पीवीसी होता था पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होता था CH2 CHCl, इसका होता था। और ब्यूना S कितना होता था? ब्यूना S 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का होता था। कैसा दिखता था? CH2 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना? और स्टाइरीन इसका ऐसा दिखता था, देखो पोलेन। फुली फ्लोरिनेटेड पूछा है ना, आगरा आंसर आ जाएगा फुली फ्लोरिनेटेड का, है ना? एरो को ज्यादा ही बड़ा लगा दिया, आगरा आ जाएगा आंसर, है ना? बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद, बताओ फिनॉल की रिएक्शन किससे होती है कि बेकेलाइट बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड, बेटा अभी बताया तो। द स्पीसी विच कैन बेस्ट सर्व एज एन इनिशिएटर फॉर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अब ध्यान से सुनना, आपको फ्री रेडिकल वाला पॉलीमराइजेशन पता है। अगर कभी आपसे पूछ रहे कैटायन की तरह पॉलीमराइजेशन कराएं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो AlCl3 जो होता है ना, ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एक लुविस एसिड है। अगर ये लुविस एसिड है तो कोई ना कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने आएगा। मान लो कहीं क्लोराइड लिंकेज है, क्लोराइड बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो Cl- निकल जाएगा और वहां पर पॉजिटिव क्रिएट कर देगा किसी चेन पर, है ना? तो इसलिए लुइस एसिड आपको लेना है, इनमें से बाकी कोई भी लुइस एसिड नहीं है। ठीक है, अगला, अमंग सेल्यूलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और नायलॉन एंड नेचुरल रबर द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। याद करो, स्ट्रेंथ बताई थी मैंने, इलास्टोमर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये सब। तो अब आप इनमें से देखो जरा क्या आंसर होना चाहिए, वीकेस्ट फोर्स किसमें। अगर आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तब भी कर सकते हो। कैसे? नायलॉन में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नायलॉन वाले जो होते हैं ना उसमें अमाइड लिंकेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉलीविनाइल क्लोराइड में अच्छे खासे डाइपोल, क्यों? क्योंकि क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। सेल्यूलोज होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज, उसमें भी अच्छे खासे बॉन्ड होते हैं। नेचुरल रबर है वो बहुत वीक है ना? नेचुरल रबर क्या होती है आपकी? बहुत ही वीकेस्ट फोर्स उसमें होते हैं, वंडरवल फोर्स बोल सकते हो। तो क्या होता है इसका आंसर? डी। ठीक है, तो ये कहानी थी अपनी, बस हो गया खत्म। क्या बात कर रहे हो, वाह यार। तो ये आपको पॉलीमर में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, मतलब मोनोमर पॉलीमर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं, क्या बताया मैंने? बेस्ड ऑन सोर्स पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन सोर्स में ये है नेचुरल हो गया, उसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेमी सिंथेटिक, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, सेल्यूलोज एसिडेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट वगैरह ये हो गए, है ना? वल्कनाइज रबर बाद में हमने समझ लिया था। अच्छा, सेल्यूलो एसिडेट कैसे बनेगा? सिंपल सा है, सेल्यूलोज आप जानते हो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, उसकी रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये बन जाएगा आपका रेयन। सिंथेटिक पॉलीमर हो गया पॉलीथीन, ब्यूना एस, नाइलॉन 66, नियोप्रीन, ये सब पढ़ लिया हमने। लीनियर ऐसा होता है, ब्रांच्ड ऐसा होता है कि 2 यूनिट है लेकिन ब्रांच निकली हुई है।
क्रॉस लिंक्ड होता है वो कनेक्टेड रहती है ना, 2 यूनिट कनेक्टेड रहती है, ये सारे पढ़ लिए हमने। एडिशन पॉलीमर हमने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर एडिशन कंडेंसेशन, एडिशन में ये सारे हो गए है ना, ऐड होते हैं जो, ये भी ऐड होते हैं, ये सेम एक ही स्पीसी का बार बार पॉलीमराइजेशन हो रहा, तो ये हो गया। कोपॉलीमर में 2 अलग अलग स्पीसी का हो गया, ब्यूना एन ब्यूना एस हो गए। कंडेंसेशन में पानी या HCl या अमोनिया स्मॉल मॉलिक्यूल निकलते हैं, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकलना, अलग अलग से निकलना, ये सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, ये फिर मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे बताया, इलास्टोमर हो गया, नेचुरल रबर हो गया, वल्कनाइज रबर हो गया, ब्यूना एन ब्यूना एस नियोप्रिन सिंथेटिक रबर, ये सब। फाइबर में पॉलीएमाइड पॉलीस्टर, देखो फर्स्ट वाला जो इलास्टोमर है ना, नेचुरल रबर उसी में आता है, इलास्टोमर में ही आता है। थर्मोप्लास्ट में पॉली स्टाइरिन, ठीक है, पॉली स्टाइरिन आएगा, स्टरीन नहीं, पॉलीएमाइड पॉलीस्टर, पॉली स्टाइरिन, इस टायरीन होता है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन हो गया, ये सब है ना। बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, थर्मो सेटिंग वाले थे। ये मैंने मैकेनिज्म बताई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर उसके बाद हमने मोनोमर पॉलीमर लिखे, ये सारे आपको मोनोमर पॉलीमर याद करने हैं बेटा, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोमर पॉलीमर बेस्ड ही क्वेश्चन आने लगा आजकल, ये सब याद होने चाहिए। इथेन, इथीन, स्ट्रक्चर भले ही याद ना हो, नाम से याद कर लो। स्ट्रक्चर अगर याद हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं याद हो रहे नाम से, जैसे एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर क्या होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या एक्रिलिन या ऑर्लोन, ये सब नाम के फॉर्म में याद रख के जाना, ठीक है। स्ट्रक्चर याद करना है, वैसे अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं इन सब के स्ट्रक्चर, तो एटलीस्ट नाम तो याद करके जाओ, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने बताए, और यूजेस भी इसके पढ़ के जाना, एक बार यूजेस पे भी सवाल आया था, इसलिए मैंने ये सब लिख दिए हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। समझ गया कहानी, ये सवाल किए फिर हमने लास्ट में, बहुत बढ़िया। चलो फिर अपन एक काम करते हैं, जो बात हमें आपसे कहनी है वो हम कह देते हैं और चलते हैं। हमें आपसे एक बात कहनी है बहुत दिनों से, जो मेरे दिल में थी, कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और आपने पॉलीमर चैप्टर पढ़ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका। ऑर्गेनिक अभी हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रिवाइज करो। मैंने थोड़ा सा प्लानर को चेंज कर दिया है, बता दिया मैंने क्या क्या कर दिया है। हमने अभी तक JMPS सीरीज से ही प्लानर में स्विच किया था, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से, मतलब बढ़िया तरीके, जितना मैं चाह रहा हूं कि जितना कवर हो जाए आपका फरवरी अटेम्प्ट से पहले, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही कोशिश में लग जाओ, क्योंकि अभी से ही आप पढ़ोगे, फरवरी अटेम्प्ट के लिए तैयारी करोगे, मान लो आपको फरवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं भी आते हैं, तो भी आपके पास आगे मौका है, क्योंकि आप वहां, जैसे आपका अगर सिलेबस फरवरी अटेम्प्ट के पहले कवर हो जाता है अच्छे से, ठीक है, तो आप उसमें ही ट्राई करो कि उसमें ही सिलेक्शन हो जाए। अगर किसी कारणवश आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो आपके पास और अटेम्प्ट भी हैं, तो आप फिर क्या है, उस चीज को बार बार रिवाइज कर सकते हो, है ना। पहले क्या है, प्लानर मैंने अकॉर्डिंग टू अप्रैल, मतलब क्योंकि पहले ये तो आया नहीं था कि 4 अटेम्प्ट होंगे हम लोगों के पास, वो तो बाद में आया ना। पहले तो 2 ही अटेम्प्ट लेकर चल रहे थे कि सेकंड अटेम्प्ट तक हम करा देंगे। अब हमको पढ़ा पढ़ा के ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेबस जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्यों, आपको एग्जाम में अपीयर तो 4 में ही होना है, वो मुझे पक्का पता है, ठीक है। 4 में बैठोगे तुम लोग, मानोगे तो है नहीं। तो पहले वाले एग्जाम में बैठ के आपको एटलीस्ट आइडिया तो लग जाए कि क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब पेपर में क्या चल रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अब दूसरे वाले में हमें क्या करना है, समझ रहे हो। तो पहले वाला तो, अगर पहले वाला में बन गई बात, तो बहुत मजेदार काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपके बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएं, मतलब अच्छे से आपका रिवाइज हो जाए। मुझे पता है आप लोगों ने कई सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, पॉलीमर वगैरह, है ना। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को नहीं ले रहे, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं ले रहे, उसको बाद में ले लेंगे, है ना, मतलब फरवरी अटेम्प्ट के पहले कभी ले लेंगे उसको भी। लेकिन जो हाई स्कोरिंग आपके चैप्टर है इनऑर्गेनिक के, वो अपन ले लेते हैं। लेकिन सबकी लिंक कनेक्टेड पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग से है, तो हमें वो 2 तो पहले पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम ब्लॉक केमिस्ट्री में घुस सकते हैं अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, पीरियोडिक टेबल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पीरियोडिक टेबल 2 लेक्चर में करवा दूंगा मैं आपको, ठीक। फिर केमिकल बॉन्डिंग हम करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम मुझे लगता है जैसे आयनिक बॉन्ड, फजांस रूल वगैरह हो गया, ठीक है, 1 लेक्चर ये लगेगा। और कहाँ लगेगा आपका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 1 लेक्चर मान लो, ठीक है, VBT, सिग्मा पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में 1 आध लेक्चर मान लो, खैर हाइब्रिडाइजेशन में तो लगेगा। और क्या हो गया आपका, MOT हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया, मतलब 5 लेक्चर में हो जाना चाहिए, वैसे देख लेंगे जैसा भी होगा, 5 लेक्चर में हो जाना चाहिए, है ना। ये हो गया।
क्योंकि होता क्या है ना, मेरा आप लेक्चर जानते ही हो, अपना क्या होता है, कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं कम समय में ज़्यादा डिलीवर कर देता हूँ। आपने देखा होगा, आप लोगों की तो बहुत सारी कॉपी बढ़ गई होंगी क्योंकि मैं क्या है ना, लेक्चर एक बार फ्लो बनता है ना देखो पढ़ाने का, फिर बीच में डिस्टरबेंस या फिर ज्ञान की बातें, ज्ञान नहीं निकलता, ज्ञान हमें नहीं आता है ना। ज्ञान अगर हम बांटने लगे तो अभी सिलेबस ही अपना आधा होता है। अभी अपना अच्छे से सिलेबस भी कवर हो गया, आप लोगों को समझ में आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिला, और आप भी मतलब उसका फ़ायदा हमें दे दो। कैसे? सिलेक्ट होके, सिलेक्ट हो जाओ भाई है ना। सिलेक्ट हो जाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखो, तीन ही लोग हैं जो आपकी, तीन लोग जो आपकी सफलता से दुखी नहीं होते हैं। याद रखो, दुनिया में सिर्फ तीन लोग हैं जो आपकी सफलता से दुखी नहीं होते हैं। पहले आपके माताजी, दूसरे आपके पिताजी, और तीसरे आपके टीचर। बस ये तीन लोग हैं जो चाहते हैं कि आप लोग सफल हो जाओ, बाकी पूरी दुनिया खींचने में लगी रहेगी, है ना। ध्यान रखना ये बात। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो, इसलिए हम 2:48 हो रहा है रात के, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। अभी एक लेक्चर और रिकॉर्ड करूंगा, 6 बजे सोऊंगा मैं। ठीक है, तो ये कहानी है। मतलब हमने प्लानर में जो स्विच किया है वो आप समझ गए क्या किया है। हम पीरियोडिक टेबल लेने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग लेने वाले हैं, ये दो तो हम लेंगे पहले। उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन पे आ जाएंगे। तो ब्लॉक केमिस्ट्री अपने आप में, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब पी ब्लॉक हम पहले कवर, अपने आप में बड़ा, काफी बड़ा है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक लेक्चर में एटलीस्ट एक फैमिली तो हमारी हो जाए। मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि एक लेक्चर में एक फैमिली आपकी कवर हो जाए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ब्लॉक केमिस्ट्री में मेन चीज पता है क्या है? कोऑर्डिनेशन हो गया, क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मतलब एनसीईआरटी से अलावा आ सकते हैं, लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री कह रहा हूं मैं पूरी केमिस्ट्री की नहीं कह रहा। ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये तो चार है ना ब्लॉक केमिस्ट्री। इसका सवाल एनसीईआरटी से ही आता है, चाहे तुम्हारा जेई मेन हो, चाहे तुम्हारा नीट हो, चाहे तुम्हारा जेई एडवांस हो। ब्लॉक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कह रहा है ना। कोऑर्डिनेशन में तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री हम एनसीईआरटी लेवल का भी कवर कर ले गए ना, तो हम फरवरी अटेम्प्ट में फोड़ देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन कवर हो जाए ब्लॉक केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर हो, मतलब क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हो। ठीक, तो ये कहानी थी मेरी तरफ से। और कुछ आपकी तरफ से जानना चाहें तो? नहीं जानना चाहोगे, कोई बात नहीं, फिर कभी बताएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट रन पे, तब तक के लिए ओके बाय।